अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हम एक्सरसाइज 7B सॉल्व कर रहे हैं, डी फोर मैथ, जिसको हम थिंक मैथ भी बोलते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर ये 6 है। तो इससे पहले ऑलरेडी हमने फर्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। तो ये चलिए इंशाल्लाह इसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसकी ना स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसकी डायग्राम गिवन नहीं है, तो इसकी डायग्राम हमें खुद ड्रा करनी पड़ेगी। तो स्टेटमेंट में ABCD आर द 4 कॉर्नर्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट मार्क्ड ऑन द लेवल ग्राउंड, द बेयरिंग ऑफ द पी। अच्छा, पहले इसमें वो कह रहा है 4 पॉइंट्स एक रेक्टेंगुलर है, हमारे पास रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, यानी कि ABCD जो 4 पॉइंट्स है ना, उसने रेक्टेंगुलर से उसको मतलब इकट्ठा किया हुआ है। और बेयरिंग फ्रॉम A इज़ 040, यानी कि जो A से बेयरिंग B है ना, वो हमारे पास 40 है। यानी जो A पॉइंट हमने लेना है उस पर हमने 40 के एंगल से दूसरा पॉइंट जो B है वो हमने ड्रा करना है। तो चलिए हम पहले इसकी डायग्राम ड्रा करते हैं। ए पॉइंट लेते हैं, उस पर हम नॉर्थ बना लेते हैं। तो ए पे हमने नॉर्थ बना लिया सबसे पहले। अच्छा, तो इसमें देखें इसने ना बेयरिंग बी फ्रॉम ए इज़ 40 दिया हुआ है। तो अगर एक सिंपल हम क्रॉस बनाते हैं तो क्रॉस पे जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है 90, ठीक है। अगर 90 का हाफ लेते हैं तो वो हमारे पास होता है 45। लेकिन इधर जो बेयरिंग उसने हमें स्टेटमेंट में क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, वो 40 है। तो हम ये लाइन थोड़ा सा मतलब उस हिसाब से ड्रा करेंगे। आपने प्रॉपर डी रख के फिर इसको ड्रा करना है। 40 मतलब ड्रा कर लिया। दूसरा जो पॉइंट है उस पर भी हम ना नॉर्थ बना लेते हैं, तो वो ईजी हो जाएगा। और उस पॉइंट को हमने बी लेना है। तो चलो ये मैं लाइन थोड़ी सी ना टेढ़ी है, इसको मैं सीधा कर लूँ। तो ये अब लाइन ठीक हो गई। चले, तो यानी कि ए से जो हमने बेयरिंग लिया है, बी फ्रॉम ए लिया हुआ है, वो हमने 40 का लिया हुआ है। अच्छा, ये जो भी हमने पॉइंट बनाया है, ये बेयरिंग लिया है, इसको हम पॉइंट बी का नाम देंगे। और उसके बाद जो बेयरिंग बी फ्रॉम ए था वो हमारे पास 040 था। तो चलें इसके बाद आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमें वो क्या बताएगा, तो एंड द बेयरिंग ऑफ द सी फ्रॉम ए इज़ 090, यानी ए पे ऑलरेडी हमने क्या करना है, नॉर्थ बनाना है। और तो हमने 90 के एंगल से दूसरा पॉइंट लेना है जो हमारे पास है सी है, यानी ए फ्रॉम सी है। तो इसको हम कहेंगे NAC। और 090 है। अगर देखा जाए तो ये देखें, फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट होता है इधर एंगल 90 होता है, यानी दूसरा जो पॉइंट आएगा ये ए के बिल्कुल सामने जो है ना, ए के नॉर्थ पे 90 के एंगल से दूसरा पॉइंट सी बनेगा। और ऑलरेडी इसने हमें क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है कि आपके पास एक ना रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। तो इसको हम ड्रा कर लेते हैं। पहले नॉर्थ बना लेते हैं पॉइंट जो सी है, क्योंकि हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी। तो पॉइंट सी से स्ट्रेट लाइन लेंगे पॉइंट बी की, यानी कि इसी तरह हमारे पास ये रेक्टेंगल बन सकती है। इसको पॉइंट सी का हम नाम दे देंगे। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं। 3 पॉइंट हमारे हो गए A B और C। अच्छा, उसने ना क्वेश्चन बताया हुआ था जो हमारे पास ए पॉइंट है उस पर 90 के एंगल के अपोजिट साइड पे सी एंगल बनता है। तो अगर ए और सी अपोजिट है, इसी तरह सेम बी और डी भी क्या होंगे, अपोजिट ही होंगे एक दूसरे के। तो तब जाके हमारे पास रेक्टेंगुलर बनेगी ना। तो अब उसने तो क्वेश्चन बताया हुआ होगा कि जो 4 पॉइंट्स ABCD वो एक रेक्टेंगुलर है। तो हम जो दूसरा 4 वाला इसका है पॉइंट, वो डी है, तो हम वो उसको भी बना लेते हैं। बी के बिल्कुल सामने आएगा, यानी सी से डी और फिर डी से ए ओ लाइन हो जाएगी। चलिए इसके ऊपर भी हम ना ऑलरेडी क्रॉस बना लेते हैं कि बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी उसकी, जो डी पॉइंट है। चलिए ये हमने डी पॉइंट क्रॉस भी बना लिया है। अभी नेक्स्ट देखें। अच्छा, ये फर्स्ट पार्ट देखें, हम इसमें बेयरिंग बी फ्रॉम सी फाइंड करना है, यानी कि सी के नॉर्थ से हमने स्टार्ट करना है और बी पॉइंट तक जाना है। तो इसमें अगर देखें, इसको लिख लेते हैं, यानी कि हमने NCB ये फाइंड करना है। तो सी के नॉर्थ से लेके बी तक हम ये ड्रा भी कर लेते हैं। ये हमने बेयरिंग फाइंड करना है। लेकिन हमारे पास ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में 90 है, सेकंड में भी 90 होगा, थर्ड में भी एज 90 आएगा। लेकिन अगर इसके बाद जो 270 के बाद एंगल ये हमें नहीं पता, ये नाउन है। तो सबसे पहले हम ये एंगल फाइंड करेंगे, फिर इसके हम कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम देखें जी एंगल बन सकता है। हाँ, ए पे देखें तो ये हमारे पास जी एंगल बनता है ए और बी से, यानी ए पे 40 बन रहा है और इस तरह बी पे करें तो वो भी 40 बनता है। क्योंकि हम वो बाकी एंगल फाइंड करते हैं तो ये हमारा इसलिए सॉल्व हो जाएगा। ए पे देखें ये जी एंगल बन रहा है, इसको मैं हाईलाइट कर दिया है। तो सिमिलरली अगर इधर ए पे 40 है तो बी पे भी 40 होगा। अगर आप देखें रेक्टेंगल के जो इंटीरियर एंगल होते हैं कॉर्नर, वो 90 होते हैं। तो अगर बी पे भी देखें, ये भी रेक्टेंगल का कॉर्नर, इस पर भी 90 एंगल होगा। अगर फर्स्ट 40 तो सेकंड सिंपल सी बात है 50 होगा, क्योंकि 90 माइनस 40 क्या बनता है, 50 बनता है।
तो बी और सी देखें, ये भी हमारे पास क्या है, जी एंगल अल्टरनेटिव एंगल बॉन्ड है। अगर बी पे 50 है तो सी पे 50 होगा। तो सिंपल देखिए हमारे पास जो एंगल है, यानी कि हमने सी से ये एन सी भी फाइंड किया है, तो इजी कंप्लीट सर्कल 360 होता है। 360 में से अगर 50 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो आ जाएगा। यानी नॉट से स्टार्ट किया, वो कंप्लीट एंगल करते हैं, छोटा सा जो एंगल बचता है वो भी ऐड करें, 360 कंप्लीट बनता है। तो 360 माइनस 50 अगर करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 310। तो हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 310। तो अब जो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है वो हम सॉल्व करते हैं, बेरिंग ए फ्रॉम सी। यानी कि इसको हम अगर लिखते हैं, यानी कि सी के नॉर्थ से हमने स्टार्ट करना है और हमने पॉइंट ए तक आना है। यानी कि एन सी है तो सी के नॉर्थ से स्टार्ट किया और ए तक आना है, क्योंकि ए और सी देखें तो बिल्कुल 90 एंगल से ऑपोजिट आमने सामने है। तो सी के नॉर्थ से स्टार्ट करें सिंपल, और ए तक ही आता है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में 90, सेकंड में भी 90 और थर्ड में भी 90 आ गया। तो सिंपल है, तीनों एंगल्स को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 90 प्लस 90 प्लस 90, तो ये 270 हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। चले, ये सेकंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट में देखते हैं, एंगल हमें फाइंड करना है डी फ्रॉम सी। यानी फ्रॉम सी है तो सी पे ऑलरेडी हम नॉर्थ बनाएंगे, तो सी के नॉर्थ से हमने एन सी डी यानी कि जाना है। इसको हम लिख लेते हैं कि जो सी हमारे पास बैरिंग है ना, सी के नॉर्थ से हमने स्टार्ट करना है और मूव करते करते हमने जो बैरिंग डी है उसके पॉइंट तक आना है। हाँ, ये सी के नॉर्थ से स्टार्ट किया और डी तक, ये देखिए ये हमने एंगल फाइंड करना है। तो ये एंगल हमने फाइंड करना है, जिसमें सिंपल हमारे पास क्या है, डी फ्रॉम सी। तो ये हमने एंगल फाइंड कर लेना है। अच्छा, तो थर्ड पार्ट हम ये ना लिख लेते हैं कि डी फ्रॉम सी हमने बेरिंग फाइंड करना है, यानी कि एन सी और डी हमने ये फाइंड करना है। तो अगर हम देखते हैं तो कंप्लीट सी पे 360 का एंगल बनता है। तो 360 में से जो नेक्स्ट एंगल है वो देखें तो 50 बन रहा है, और रेक्टेंगल के अंदर जो वो 90 एंगल बन रहा है। ठीक है, जिसको हम देखते हैं, यानी कि 90 प्लस 90, मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 90 प्लस 90, रेक्टेंगल के अंदर 90 एंगल है। अगर उसमें बताया हुआ कि रेक्टेंगल है तो उसके अंदर हमारे पास रेक्टेंगल के अंदर भी 90 एंगल बनेगा, और जो अल्टरनेटिव एंगल सी पे हमने फाइंड किया 50, वो दोनों एंगल निकाल देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। यानी कंप्लीट सर्कल में हम बना के उसके अंदर से 90 माइनस 50 को हम कर देंगे माइनस, तो हमें आंसर मिल गया, यानी 360 माइनस 90। और सेम हम इस तरह करेंगे, फिर वो जो 50 एंगल सी पे बन रहा है वो भी माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो हमें मिल जाएगा। तो वो 220 यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर है।